माय यूट्यूब चैनल। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है और मृत्यु कब होता है और ये कैसे कैसे मूवमेंट शुरू करते हैं और अफ्रीका में इनकी पढ़ाई कैसे होती है लॉ की, उसको हम एक एक करके देखते हैं और उनसे रिलेटेड मूवमेंट और इंडिया में कैसे राष्ट्रपिता बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ये महात्मा गांधी का जो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में होता है। ये कहाँ होता है? तो पोरबंदर गुजरात में होता है। और अगर देखा जाए महात्मा गांधी लगभग ये 78 साल तक जीते हैं और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो इसके बीच में कार्यकाल क्या होता है महात्मा गांधी का? जन्म हुआ तो जन्म जब हुआ तो इनका 1882 में अगर बात किया जाए तो 1882 में ये इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी से। और जब शादी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये इनकी वाइफ है कस्तूरबा गांधी। और फिर ये 1893 के आसपास में ये घर छोड़ देते हैं, यानी इंडिया छोड़ देते हैं और 1914 के 14 तक ये क्या करते हैं, बाहर रहते हैं। और ये जब बाहर रहते हैं तो क्या करते हैं, बाहर रह के ये पढ़ाइयाँ शुरू करते हैं। पढ़ाई किस प्रकार वो करते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं गांधी जी, और लॉ की पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद लॉ में ये करते हैं अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पे लॉ की भी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। साथ में वहाँ पे देखते हैं रेसिज्म, यानी रेसिज्म का मतलब होता है रंगभेद, और रंगभेद के खिलाफ ये क्या करते हैं, वहाँ पे आंदोलन मूवमेंट शुरू करते हैं। और मूवमेंट शुरू करने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे ये मूवमेंट में होता है व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल, यहाँ पे सुख सुविधाएं के हिसाब से इनको ट्रीट किया जाता है, जो कि ये समाज में एक बुराई के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। इस चीज को गांधी जी बहुत अच्छे से समझते हैं और इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ब्लैक पीपल को नीड्स नहीं मिलती थी, इनके जरूरत की आवश्यकताएं वाली चीज नहीं मिलती थी। अगर बात किया जाए रोटी कपड़ा मकान, ये सारी जरूरतें इनको पूरी नहीं होती थी। ये ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल को ये सारी चीजें इनको मिलती थी, नीड्स मिलती थी इनकी, रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए घर जगह प्लेस बहुत अच्छा था इनका, सोसाइटी लिविंग लाइफ बहुत अच्छा था। एक तरीके से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी लिविंग लाइफ को लेके। लेकिन यही बात किया जाए फिर महात्मा गांधी आते हैं, वहां से लगभग ये 40 से लेके 50% के बीच में यहाँ पे रेसिज्म का जो मामला होता है अफ्रीका में, उसको ये क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, यानी रंगभेद को दूर कर देते हैं। और फिर उसके बाद इनसे बहुत एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का नाम रहता है नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है महात्मा गांधी से। और वो फिर वो महात्मा गांधी वहाँ साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं, तब उसी के बीच में जो नेल्सन मंडेला है अपने यहाँ यानी साउथ अफ्रीका में जो होता है कार्यभार जो होता है, ये रंगभेद को खत्म करने का प्रयास करता है और जो रेसिज्म होता है उसको लगभग खत्म कर देता है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो अभी भी अफ्रीका में रेसिज्म है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पे देखा जाता है। लेकिन यही बात किया जाए, अब महात्मा गांधी आएंगे 1915 में भारत, और 1915 में जैसे ही भारत आते हैं, कौन से जगह, अपने मूल निवास पोरबंदर में आते हैं, और वहीं पे एक साबरमती आश्रम होता है। फ्रेंड, ये साबरमती आश्रम होने के साथ साथ में एक साबरमती रिवर भी है, और साबरमती जो रिवर है ये कहाँ है, तो पोरबंदर गुजरात में। और इसके अलावा जो अगर बात किया जाए तो गांधी जी का मूवमेंट यहाँ से शुरू होता है। गांधी जी को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म को खत्म करके आए हैं, इसलिए गांधी जी की लोकप्रियता भारत में बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले से भी लोग जानते हैं, किसके माध्यम से, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेख के माध्यम से, और इन सब के माध्यम से महात्मा गांधी को ये लोग जानते हैं। और जानने के साथ साथ में जो होता है, महात्मा गांधी जो है अपना यहाँ पे मूवमेंट शुरू करते हैं। इनके 3 मूवमेंट जो होते हैं जिन्हें हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सत्याग्रह में क्या है, चंपारण है, खेड़ा है, और उसके बाद अहमदाबाद मिल है। अब यहाँ चंपारण में क्या होता है, चंपारण में अगर बात किया जाए तो इंडिगो की खेती को लेके क्या किया जाता है, इंडिगो की खेती को बैन करवाना होता है। और ये इंडिगो की खेती क्यों बैन करवाई जाती है, क्योंकि ताकि यहाँ पे ये जो इंडिगो की खेती है ये सॉइल फर्टिलिटी को लॉस करती है। सॉइल फर्टिलिटी लॉस करने का मतलब सॉइल फर्टिलिटी को खत्म किया जाता है, और उसके बाद ये अगर बात किया जाए तो सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती थी सॉइल की, वो धीरे धीरे लॉस हो जाती थी। ये इंडिगो की खेती करने पे लगभग 75% के आसपास में जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती थी। तो ये महात्मा गांधी को ये बात पता चलती है फ्रेंड, और ये क्या करते हैं कि ये कुछ समर्थक को लेके वहां पे जाते हैं यानी चंपारण में, और ये जो चंपारण में जाते हैं यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसको
दूर कर देते हैं। और दूर करने के साथ साथ में फिर ये खेड़ा में आते हैं। खेड़ा में क्या होती है, इसी समय डिप्रेशन चलता है, यानी पहले से क्या है प्राइस बढ़ा रहता है, तो उस प्राइस को दूर करते हैं। जैसे खेड़ा में क्या होता है, प्राइस हाइक रहता है, यानी एग्रीकल्चर हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती रहती हैं। तो यहाँ पे इस और अहमदाबाद मिल की बात करोगे तो अहमदाबाद मिल में सैलरी को लेके, यानी कॉटन एक मिल होता है अहमदाबाद मिल, ये कॉटन मिल होता है। यहाँ पे सैलरी को लेके बात किया जाता है कि जो सैलरी है लोगों की बढ़ाने की बात होती है। तो महात्मा गांधी यहाँ भी अनशन पे बैठते हैं, आवरण अनशन पे, और फाइनली ये देखा जाता है गांधी जी एक बार और यहाँ पे जीत जाते हैं। और जीतने के बाद ये इनके समर्थक और बढ़ जाते हैं, इनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है, समर्थक और बढ़ जाते हैं और लोकप्रियता और बढ़ जाती है, जिनके कारण महात्मा गांधी और लोकप्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, भारत में देखा जाए तो यहीं से शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले 1919 में अगर रॉलेट एक्ट होता है। रॉलेट एक्ट का मतलब ये होता है नो अपील नो दलील और नो वकील, यानी नो वकील नो दलील, नो वकील नो दलील और एक नो अपील करके ये कानून का एक ये नियम कानून होता है। इसमें ऑन स्पॉट गिरफ्तारी हो जाती है और बिना वजह की गिरफ्तारी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बिना वजह की गिरफ्तारी हो रही है। और ये जो गिरफ्तारी है इसमें क्या है, 2 साल तक जो लोग होते थे इनको जेल में डाल दिया जाता था। इस गिरफ्तारी से इंडियन लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इंडियन लोग ये जो रॉलेट एक्ट है, इससे क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा जो लेख लिखते थे, जो समाज को जागरूक करने का काम करते थे, यानी सोशल जो समाज है उसको जागरूक करने का काम करते थे, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार किया जाता था और परेशान किया जाता था। तो इस चीज को महात्मा गांधी ने समझा और इसको दूर करने का प्रयास किया और फाइनली ये दूर भी हो जाता है। अब यहाँ से आ जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, आप ये शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश लोगों का बिल्कुल नहीं सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कुछ और घटनाएं भी हो जाती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो 1919 की घटना है, ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। कौन सा है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग और हत्याकांड हो जाता है। ये कहाँ पे होता है, अमृतसर में एक सभा होती है। सभा क्या करती है, वहां पे बहुत संख्या में लोग तादाद में रहते हैं और वही माइकल जनरल डायर, यानी माइकल जो जनरल डायर होता है, माइकल जनरल डायर वहां पर उस सभा में पहुंचता है। और वहां के जितने भी हैं बाग है, तो उसमें क्या है कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके दीवार थी, ऊपर दीवार पे सेना खड़ी हो गई और जो मेन गेट था उसको क्लोज किया गया और उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और गोलियां जब चलवाई तो लगभग 3 से लेकर 4,000 लोग यहाँ पे मारे गए और मारे गए। और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं उसका किया, कुछ भी नहीं काम किया और यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, और इसका खत्म हो जाता है। फिर ऐसे करके चौरी चौरा आता है 4 फरवरी 1919 में। और चौरी चौरा भी इसमें क्या होता है, इसी आंदोलन को लेके अगर देखा जाए 1922 में ये कब आता है, 1922 में चौरी चौरा आता है। और चौरी चौरा ये देखिए फ्रेंड, इसको समझने की कोशिश करिएगा। चौरी चौरा ये सारे जितने भी हैं ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में ये चौरी चौरा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिर्फ 1920 से 21 तक चलता है और उसके बाद चौरी चौरा आता है। चौरी चौरा में क्या होता है, जनता इतनी आक्रोश में आती है, जनता इतनी गुस्सा में आ जाती है कि क्या करती है, पुलिस चौकी को जला देती है। ब्रिटिश पुलिस चौकी होती है उसको जला देती है और जिसके कारण जो होते हैं एक तरीके से यहाँ भयावह की स्थिति हो जाती है। और यहीं पे ठीक है फ्रेंड, और यह आगे के चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे